अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। एडिटर साहब, आप GFS7 वंडर की जो है वो वीडियोस, रिसेंट वीडियोस जो हमने अभी जाके अपने कैमरा से लिए हैं वो साइड पे चलाएं ताकि हमारी ऑडियंस को जो है वो नज़र भी आए। स्क्रीन पे आपको GFS7 वंडर की जो लेटेस्ट जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट है वो आपको नज़र आ रही है। इस वक्त यूट्यूब पे, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई और डीलर, कोई और यूट्यूबर GFS7 वंडर की साइट्स पे जाके कोई वीडियोस वगैरह बना नहीं रहे, मैंने देखा। और बेचने के वक्त ये सारे के सारे आगे थे। जब बेचना था ना, ये सब आगे थे, सारे के सारे आगे थे। लाखों रुपए जब कमाने की बारी थी तो ये आगे थे। बेची लोगों को फाइलें, 5.5 लाख रुपए की का फाइल है, 2.5 लाख रुपए जी ले ले, ठीक है, 2.5 लाख छोड़ दे और ये बाद में लेवल पे बिक जाएगी। इस तरह का जो है ना, चूरन बेचा गया लोगों को। लोगों ने फाइलें ली, किसी ने कम ली, ज़्यादा ली। अब हमने एक फ़ाइल ली अपनी, थंब रूल एक ही था कि अब लेनी नहीं है, ली है तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट होगी है फाइल जी हमारी, 56 लाख वाली है। 2,75,000 एक्स्ट्रा मेन रोड के चार्जेस भी दिए हुए हैं। साइट पे जाके विजिट किया, क्योंकि पहले जब हमने फाइल बुक करवाई थी तब ये साइट नहीं थी। जो भी साइट आपको नज़र आ रही है उस वक्त गोल्ड ब्लॉक की साइट थी। उसको देख के जो हमने बनाया था और बताया गया था कि रोड के दूसरी साइड पे आपका जनरल ब्लॉक है, ठीक है, मान ली थी। लेकिन अब जब हम गए जनरल ब्लॉक की साइड पे, दिल ठीक खुश भी हुआ और खफा भी हुआ। खुश क्यों हुआ कि चले कुछ साइट अवेलेबल तो है ना, मुख्तलिफ ऐसे प्लॉट्स हैं। जैसा मैं लेटर सपोज ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करूं, किसी ने 1 करोड़ का कमर्शियल लिया हुआ सेक्टर 12-13 में। सेक्टर 13 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सेक्टर 7 तक है, आगे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन है बड़ा प्रोजेक्ट है, लोगों ने पैसे दिए हैं तो लोग कहते हैं यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कहाँ जाएगा। लेकिन टेक्निकली तो पैसे वहाँ भी डूबे हुए ना। अगर मेरे पास सेक्टर 13 की या 14 की कोई कमर्शियल फाइल है, करोड़ रुपया जमा है, तो फिल वक्त तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। सेक्टर 7 तक की खाली वैल्यूज है, नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि GFS की चलो साइट तो नज़र आ रही है और साइड पे ये लेवलिंग भी नज़र आई है और छोटा सा एक खाली कॉलोनी टाइप नज़र आ रही है कि बस इंटर हुए, एक मेन बुले वार्ड, अभी गेट भी लगाने की इजाज़त नहीं है उनको, ब्राउनिंग हुई हुई है, सारा कुछ हुआ हुआ है। तो अब जो है क्या करना है कि अब प्लॉट तो सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़ौरन तो वहाँ पे अब कब्जा मिल भी गया तो भी फिलहाल तो किसी ने नहीं आना। लोकेशन अच्छी है, सामने सी पैक गुजर रहा है, बात मान ली। लेकिन वहाँ पे मौके पे जाके इस वक्त ये समझ आ रही है कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड भरी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा भरी है। एक्चुअली 56 लाख रुपए तक कॉस्ट ऑफ लैंड भी नहीं थी, ये भी बहुत ज़्यादा भरी है, बहुत ज़्यादा भरी है। और लिटरली दिस इज़ नॉट गुड, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऊपर 25 लाख डेवलपमेंट चार्जेस नहीं यार, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि नहीं, डेवलपमेंट चार्जेस तो नहीं होने चाहिए। जब ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लैंड दी है तो डेवलपमेंट चार्जेस किस चीज़ के। और अभी वो जो प्राइस ऑफ द लैंड है वो कॉस्ट ऑफ लैंड पे भी पूरी नहीं उतरती। इस वक्त होना क्या चाहिए, मैं ये समझता हूँ जो बड़े डीलर्स हैं, जिन्होंने पूरी ये डील्स लेके बेची हुई है, जिनके पास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, ये उनको बात करनी पड़ेगी GFS की मैनेजमेंट से कि ये डेवलपमेंट चार्जेस या तो खत्म किए जाएं, बिल्कुल ना लगाए जाए, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर दी है ना, अच्छी खासी अमाउंट है, उसी में प्लॉट डिलीवर करें। मेरी इस वक्त ओवरऑल कंप्लीट डिटेल्स आपको साइट की नजर आ रही हैं। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त वेरी क्लैरिटी के साथ कि इस वक्त बड़े डीलर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और मैनेजमेंट से एक प्रॉपर जो है एक अपनी मीटिंग रखनी पड़ेगी और चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह अगर अनसेटल छोड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।